वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज के ब्लॉग के बारे में आपको बताऊंगी, और हाँ, मैं ये भी बताऊंगी कि कल रात को मैंने वही मॉर्निंग के लिए क्या तैयारियां की हैं, क्या नहीं। तो आज की डिटेल में आपको आज ही ब्लॉग अपना अपलोड कर दूंगी, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं पूरे दिन का नहीं कर सकती, क्योंकि पेशेंट बहुत होते हैं हमारे इस पास। तो मैं फ़ोन लेके नहीं काम कर सकती, ना मैं करो कोई और स्टाफ हेल्प करा सकता है, क्योंकि उनका भी अपना अपना काम होता है। तो प्लीज़ गाइज, जितनी वीडियो डालती हूँ आशा करती हूँ कि आप सब उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक यू। हेलो गाइस, देखो ये मैंने रात को ना राजमा भिगो के रखे हैं। वैसे तो शनिवार के दिन काले चने बनते हैं। मेरी जो बेटी है उसको काले चने पसंद नहीं है, तो उसने बोला मम्मा राजमा। तो मैंने राजमा भिगोए। देखो मैंने इसको 4 बारी अच्छे से भिगोया, वो धो के अच्छे से भिगोया है। और ये मेरी सुबह की तैयारी है। ये मेरी है मूंगफलियाँ एंड ये मेरा पोहा, ये मेरा पहले का पोहा बचा था। ठीक है, ये मैंने भिगोया है। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मेथी दाना भिगोया अपने लिए। मैं रोज़ 2 कप भिगोती हूँ, बट आज मेरे हस्बैंड भूल गए, तो सिर्फ ये मेरे लिए ही था। और मैं आपको और दिखाती हूँ। और ये रोज़ की तरह मैंने भिगोए बादाम। ठीक है, बादाम का देखो वाइटनेस निकल रही है, क्योंकि शायद तुमने देखा होगा कि मैंने परसों भिगोए थे। और ये देखो, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि छील के खाना चाहिए। यार जब भीग गए हैं तो क्या छीलना, क्या भिगो, वो ऐसे ही खाना। उसकी तासीर जो थी गर्मपन की वो निकल गई है, बट जो उसके गुण है वो अभी तक इस वाटर में बचे हुए हैं। तो आप कृपया करके, आपको जैसे खाना है खुश होके इंजॉय करके खाइए आप। गाइस, मैं आपको अपने प्लांट दिखाती हूँ। एक सेकंड, मेरी डॉटर ने आवाज़ दी। ये देखो मेरी डॉटर है। हाँ, और मैं आपको अपने प्लांट दिखाती हूँ। अरे अरे हद है भैया। अच्छा, वो कुछ कपड़े सूख रहे थे जो नहीं दिखाने थे। ये देखो, ये है मेरे प्लांट। आप इधर आ जाओ। हाँ, और देखो गाइस, अभी भी ना बारिश हो रही है रुक रुक के। ये मैं रात का व्यू इसलिए ले रही, क्योंकि मैं जब सुबह की गुड मॉर्निंग करूँगी उससे पहले मैं थोड़ा रात का टचअप आपको दे दूँगी। ये देखो, ये कितने सुंदर एलिफेंट है ना, देखो नाइस क्यूटी क्यूटी बाबा, है ना। और ये है कड़ी पत्ता एंड ये है एलोवेरा। ये देखो एलोवेरा, ये सर ने मुझे पंजाब से लाके दिया था जो मैंने लगाया। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, आरती ने, मेरी छोटी बहन है कार्ती, उसने मुझे ये दिया था। ये जो सदाबहार का पौधा लगा हुआ है ये मेरी मदर इन लॉ ने लगाया था। ये गुड़हल का पौधा है जिसमें अभी फूल नहीं आए, फूल आते हैं अभी बट फूल नहीं है। ये तो आपको मालूम है तुलसी माता। और ये देखो पीछे है केले का पौधा। तो ये मेरी बालकनी में, मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखो, और ये है स्नैक प्लांट, मनी प्लांट, स्नैक प्लांट, डाना स्नैक्स। वैसे गाइस देखो, स्नैक्स और स्नैक प्लांट मतलब स्नैक्स प्लांट या स्नैक प्लांट, ये दोनों स्नैक्स वाले नहीं लग रहे, टचअप आ रहा है खाने वाला ना गाइस। एक मैंने मंदिर में रखा हुआ है अपना प्लांट। देखो ये मेरे मंदिर में ग्रोथ हो रही है इसकी। एक और दिखाती हूँ आपको। एक ये है, ये बाहर ना बारिश आ रही है, इस वजह से मैंने रूम में रखा हुआ। और देखो मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं, क्योंकि बाहर ना सब गीले हो जाते हैं, इसलिए मेरे ड्राइंग रूम को लॉन्ड्री रूम बनाया हुआ है मैंने। और एक प्लांट मेरा ये है, दिख गया आपको। तो ये मेरा नाइट का व्यू है। मैं करती हूँ अपने काम की शुरुआत। जैसे ही मैं आती हूँ क्लिनिक में, लाइट्स ऑन करके फ़ोन ऑन करती हूँ, और फिर गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल के मैं पेशेंट से कंफर्म करती हूँ उनकी अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के बाद जैसे प्रैक्टो पे बनी होती है, डायरेक्ट उनकी हमसे फ़ोन पे बनी होती है, मैं सारी कंफर्म करती हूँ कि आप इस टाइम पे आ रही हैं, अपॉइंटमेंट आपकी कंफर्म है। ऐसे करने के बाद जो व्हाट्सअप भी आता है, व्हाट्सअप भी चेक करते हैं। किसी किसी पेशेंट की व्हाट्सअप पे भी आई हुई होती है चैट कि उन्हें ऑनलाइन चाहिए या अपॉइंटमेंट कितने बजे की चाहिए। ये करने के बाद जैसा भी होता है फिर हम आगे का काम चालू करते हैं। पेशेंट से पूछना आता है आप कितने बजे आएंगे, तो उनकी रिपोर्ट्स निकालनी होती है। मैं शहनवाज से भी बात करती रहती हूँ। अभी देखना मुझे, मैं थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करूँगी। काम क्या, मस्ती भी ज़रूरी है, नहीं तो बंदा काम कर करके पागल हो जाता है, मगर मेरा ऐसा नहीं है।
अभी आप मुझे देखते रहना, मैं सामने भी देख रही हूँ, मेरे काम में भी ध्यान है, क्योंकि पेशेंट आ रहे होते हैं ना सुबह मॉर्निंग में, इसलिए अभी मैं कंफर्म कर रही हूँ। अब ये देखो मैं ये अपना फेस बनाऊँगी गाइज़ बस ऐसे ही मेरा चलता है। देखो मैं फिर से कंफर्म कर रही हूँ, क्योंकि कोई पेशेंट फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसलिए उनको दोबारा करना पड़ता है कंफर्म करने के लिए। अब मैं पेशेंट के रिपोर्ट्स निकाल रही हूँ, जिन पेशेंट को आना है मैं उनके रिपोर्ट्स निकाल रही हूँ। आई थिंक 2 या 3 पेशेंट हैं जो कल शाम को बारिश हो रही थी तो वो नहीं आए थे, तो उनको मॉर्निंग में आना है, तो मैं उन्हीं की रिपोर्ट्स निकाल रही हूँ। तो मैं चेक कर रही हूँ किन किन पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं ये, तो बस रिपोर्ट्स निकाल के बस मैं दोबारा से पेशेंट को कंफर्म करूँगी, क्योंकि कुछ पेशेंट ने फ़ोन नहीं उठाया था, इसलिए। देखो मैं पेशेंट की रिपोर्ट्स आपको दिखा रही हूँ, ठीक है गाइज़। ये वो पेशेंट थे जो पेशेंट आने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि वो इवनिंग में आएंगे कि वो अभी मॉर्निंग में आ रहे हैं, तो गाइज़ 1 सेकेंड वेट करना। हेलो, अमन मेडिकल क्लिनिक से बात कर रही हूँ। हो जाएगा सर, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए पेशेंट का नाम, एज, मोबाइल नंबर। ओके सर, ओके। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्ट भी होती है। जो पेशेंट ने मुझे अभी बोला कि उन्हें ऑनलाइन कंसल्ट करनी है, तो मैंने बोला ठीक है, अपना नाम, एज, मोबाइल नंबर भेज दीजिए। तो आप पेशेंट मुझे व्हाट्सएप पे मोबाइल नंबर और अपनी एज, नाम भेजेंगे। उसके बाद मैं उनको स्कैनर भेजूँगी या ऑनलाइन का कुछ पेमेंट के लिए नंबर भेजूँगी। उसके बाद वो जब मुझे पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तब मैं उनकी अपॉइंटमेंट लगाऊंगी और फिर डॉक्टर साहब को कंफर्म कर दूँगी। ठीक है गाइज़। पेशेंट का फ़ोन आता है ऑनलाइन के लिए मेरे पास कि मैम ऑनलाइन कंसल्ट अवेलेबल है। मैंने कहा हाँ है। मैंने पेशेंट को वही नाम, डिटेल सब भेजा, फिर पेशेंट की भी पेमेंट आ गई, तो मैंने डॉक्टर साहब को अपडेट किया कि सर ऑनलाइन कंसल्ट है। अब ये हमारे चाय वाले भैया भी आ गए, जो हमें चाय हमारा चाय वाला आ गया, वेट कर रहे थे चाय देने के लिए, चाय लेकर आ जाए चाय वाले भैया, क्योंकि पेशेंट आने वाले हैं। आप शक्ति भैया नहीं है, शक्ति भैया के पास गर्मा गर्म चाय दे रहे हैं। तो मैंने ये पूछा कि हाँ भैया आप नए हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं बस उनकी हेल्प करा रही हूँ। हमारे स्वीपर भैया हैं जो सफाई कर रहे हैं। लास्ट टाइम इनका चेकअप कर रही थी, तो आपने चेकअप कराने के लिए आए थे। इनका बीपी लो था, तो ये सफाई कराने के लिए आए थे। बस यही है। अब भैया दे रहे हैं गर्मा गर्म चाय, हम चाय पियेंगे। और ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है, मैं पोहा लेकर आई हूँ। और ये वही मैंने को बिस्किट, साथ में मैं आपको आजकल मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पोहा जो मेरा मुझे पसंद नहीं है, बट मैं खा लेती हूँ कभी कभार जब स्वाद बनता है तो मैं अपने हस्बैंड के लिए सुबह बनाया पोहा। बाकी मैं ओट्स लेकर आती हूँ ज़्यादातर। पहले तो मैं पराठे लेकर आती हूँ, जब से ब्रेकफास्ट बढ़ा तो मैं पराठे नहीं खा रही हूँ। और ये दिखाना भूल गई, ये भी चाय के साथ नहीं जो है चने छोले सब निकाल के बादाम वगैरह, तो हम इसका भी नाश्ता करते हैं, बट इसको चाय के साथ नहीं लेते। तो हमने चाय के साथ कभी भी हम लोग तो हम ये सब चीजें नहीं लेते हैं, चाय के साथ। ठीक है भाई, एंजॉय ब्रेकफास्ट। ये सब नहीं लेते हैं। नहीं, ये क्या बात करते करते डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। हाँ जी, सब ठीक है ना? हाँ जी सर, सब ठीक है। पेशेंट का ध्यान रखो अच्छे से। हाँ जी सर। ठीक है सर, पेशेंट बता रहे हैं कि पहले से उन्हें बहुत बेहतर है। ठीक है, बस आज डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है सर, ओके सर। बात करते करते पता ही नहीं चला कब डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा, मुझे आपको एक चीज़ और दिखानी है, आप ये देखिए ज़रा जो मैं बता रही हूँ। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, जैसे कि हम ईसीजी करते हैं ना, तो सर ने देखो पेशेंट के लिए मंगवाए हैं ये ईसीजी जेल है, ठीक है। और ये वाइप्स जो होते हैं ना, जैसे पेशेंट कोई टिश्यू यूज़ करता है, कोई कॉटन से भी करता है, सर ने वाइप्स मंगाए। सर बहुत ख्याल रखते हैं अपने पेशेंट का, और हमारे क्लिनिक इस चीज़ में बहुत बेस्ट है कि हम हर एक चीज़ क्वालिटी वाली लेकर आते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये किट, ईसीजी किट, ये भी बताना आप मुझे। हाँ, ओके, बाय बाय। और जैसे कि मैंने उस टाइम पे आपको ईसीजी किट दिखाई थी, हमारी ईसीजी मशीन है, एक जेल यहाँ रखा हुआ है, और ये हमारा बेड है जहाँ पे हम ईसीजी करते हैं पेशेंट की। ये देखिए फुल बहुत अच्छा डेकोरेट करा हुआ है ये हमने। बाकी का मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, शायद पेशेंट आ रहे हैं।
हाँ गाइस, जैसे ये पेशेंट आए हैं हमारे पास 2-3 दिन पहले आए थे ये। इनको हाई फीवर था और इनको अभी भी फीवर है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे इनको मेडिसिन दी थी ना, ये मेडिसिन लेके तो गए बट इन्होंने मेडिसिन ठीक से खाई नहीं ना, तो जैसे जैसे बताई थी वैसे खाई, और खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं करा, ठंडी चीज़ें खाई हैं, बाहर की चीज़ें खाई हैं। तो प्लीज़ जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है, डॉक्टर आपको जैसे मेडिसिन लेने के लिए बोलते हैं तो कृपया करके प्लीज़ आप वैसे ही मेडिसिन लें और खाने पीने में परहेज करें, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं, नर्सिस होती हैं, वो सिर्फ आपको बता सकती हैं। आपकी जो आपकी खुद की केयर है आपको खुद जाके अपने आप घर पे करनी चाहिए। तो जैसे ही डॉक्टर बोलते हैं उसे फॉलो करो। तो गाइस, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही फॉलो करो। हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो। बाय बाय, टेक केयर।